आज हम लोग पढ़ेंगे मापन। मापन यानी मेजरमेंट। मापन के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, मूल राशियां किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, और मूल राशियां कितनी होती हैं, ऐसे में उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो बाबू, सबसे पहले मूल राशियां किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना है। मूल राशियां, पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, मूल राशियां किसे कहते हैं। मूल राशियां देखो, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, उसे अन्य भौतिक राशियों की, या वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, उन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की मदद नहीं चाहिए, सहायता नहीं चाहिए। ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। यानी वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वे भौतिक राशियां क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। ऐसा में वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी की जरूरत नहीं पड़ता उसको लिखने के लिए, ठीक है। तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे भौतिक राशियां क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। देखो वो मूल राशियां 7 होती है। कितना होता है, 7। पहला होता है, देखो, मूल राशियां एवं उनके मात्रक। देखो, पहला मूल राशि क्या होता है, पहला होता है लंबाई। लंबाई लिख सकते हो या दूरी भी लिख सकते हो। अब हम बताइए दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है मात्रक, मीटर। इसके बाद आता है समय। समय किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसके बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। इसके बाद आता है ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मात्रक क्या होता है, कैंडिला। पदार्थों की मात्रा। पदार्थों की मात्रा का मात्रक क्या होता है, कितना हो गया, 7 हुआ। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये हमारी मूल राशियां कहलाती है। इनको लिखने के लिए किसी भी मूल राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे समय, तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है और उन्हें व्यक्त करने के लिए, उन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां टोटल कितना होती है, 7 होता है। पहला हो गया लंबाई। लंबाई का मात्रा क्या हो गया, मीटर, या दूरी भी लिखा होता है कहीं, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। वैद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। ताप का मात्रा क्या होता है, केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है, कैंडिला। अब पदार्थों की मात्रा का मात्रा क्या होता है, आगे समय, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे प्रदर्शित करने के लिए
उसे व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अब यहाँ पे अगला आता है टॉपिक व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। देखो, व्युत्पन्न मतलब किसी से उत्पन्न। ऐसे में वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है, उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से क्या होती है? व्यक्त की जाती है या उसकी सहायता से लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां जो होता है, इसी और एक और पहचान है, हमेशा उस पर क्या होता है? पावर होता है। कहीं मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा या किग्रा प्रति मीटर क्यूब आ जाएगा। मतलब कि वो हमेशा जो होता है उस पर माइनस या प्लस घात क्या होता है? हमेशा आता है। तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है, उसे क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशियां। जैसे एग्जाम्पल ये बताइए हमें, क्षेत्रफल। ये बताओ, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। अब ये बताइए कि लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई का मात्रा मीटर। मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। देखिए किसकी सहायता ली गई? देखिए, है ना, आया ना। अब बताओ, मीटर स्क्वायर वो अपने तो घात के रूप में आएगा हमेशा। ऐसे पावर के रूप में क्या करेंगे? उसको हम व्यक्त करेंगे। ये बताओ कि आता है आयतन। ये बताओ कि आयतन बराबर कहते हो कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर 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 क्या हो गया? अब बताओ कि सहायता लिखा गया, लिखा गया। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ऐसे में इसी प्रकार से आता, बताओ चाल। चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी का मात्रा क्या हो गया? मीटर। समय का मात्रा क्या हो गया? सेकेंड। मात्रा क्या बना? मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर भी है, सेकेंड आएगी नहीं आया? तो साथ लिख रहा है ना, हर समय ना। अब बताओ त्वरण। त्वरण क्या होना? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल बड़े होंगे। ये बताओ वेग का मात्रा क्या हो गया? मीटर और प्रति सेकेंड। और यहाँ पे देखो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पावर है कि नहीं आपका? तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है, उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। आगे समय ये मूल राशियां हमारे साथ होती है। व्युत्पन्न राशियां बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे सारे जो जितना, इसके अलावा जितने भी भौतिक राशियां आएंगी वो सब क्या होती है? व्युत्पन्न राशि में आती है और इसी की सहायता से क्या होती है? लिखी जाती है। आगे समय ना। अब मूल राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, उन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि जरूरत न पड़े, न आवश्यकता न पड़े, उसे क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। आगे समय